आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की। आपको किस तरह की पॉलिसी लेना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। आइए जान पॉलिसी लेने से पहले आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा A to Z। कैसे आप अपने पैसों की बर्बादी से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पे जाना है। मोबाइल में आपको पॉलिसी बाज़ार खोलना है। पॉलिसी बाज़ार में आपको खोलते ही आपको डिटेल भरना पड़ेगी। आपको उसमें ये भी चेक करना है सेल्फ या फैमिली फ्लोटर किसके लिए आप कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको देखना होगा अपने हिसाब से। उसमें आपको एक ऑप्शन आता है डे केयर का। आपको इसका भी विशेष ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली होता क्या है, आप जब हॉस्पिटलाइज होते हैं, आप 24 घंटे के अंदर ही अगर डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। आप हमेशा डे केयर भी देख लें, जिससे आप 6-7 घंटे या 4 घंटे भी कोई प्रोसेस है तो उसका बिल भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा पे किया जा सके। तो आपको इसका ध्यान रखना है डे केयर ऑप्शन का। अगला है अगला आपको देखना है रूम रेंट। आपको ध्यान ये रखना है कि रूम रेंट की कैपिंग जो है नो लिमिट होना चाहिए। यदि किसी प्लान में रूम रेंट 1% कैपिंग है, तो यदि आपका अगर टोटल बिल बनता है 10 लाख रुपए, तो आपको रूम रेंट उसमें उसका 1% 10 हज़ार रुपये तक की उसमें लिमिट रहती है। अगर उससे ज़्यादा अगर किसी हॉस्पिटल में है तो वो आपको उससे आप जेब से पे करना पड़ेगा, आपके खुद से पे करना रहेगा। तो आपको इसमें ये देखना है, आपको उसमें नो लिमिट रहना चाहिए, जिससे कि जिस हॉस्पिटल का जो भी रेट है वो टोटल ही पैसा जो है कंपनी उसको पे करे। उसमें नो लिमिट, ये आपको देखना है रूम रेंट के अंदर। अगला आता है को पे। मतलब आपको ये देखना होगा कि को पे 100% होना चाहिए। अगर ये 50% होगा तो हॉस्पिटल का आधा बिल आपको जेब से पे करना पड़ेगा और आधा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। यदि 70% रहता है को पे, तो होगा क्या, 70% पैसा जो है कंपनी पे करेगी इंश्योरेंस कंपनी, वो 30% आपको जेब से करना पड़ेगा। इसलिए इंश्योरेंस लेने से पहले आपको को पे 100% देखना ज़रूरी है। अगला ये आपको बात ये का भी देखना आप है विशेष इनफ ध्यान सम रखेंगे। अश्योर्ड। आपको इनफ सम अश्योर्ड भी होना चाहिए, कितने का इंश्योरेंस आपको लेना है ये आपको डिसीजन लेना चाहिए, ना कि एजेंट के थ्रू। एजेंट के द्वारा ही आपको लेना रहता है, लेकिन एजेंट आपको नई नई चीज़ें बताता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। आपको अब ये हम बात चीज़ें कर रहे देखना हैं रहती है, कैशलेस आपको की। डिसीजन लेना रहता कैशलेस है। भी आपको देखना जरूरी। कई बार ऐसा होता है, पहले आपको हॉस्पिटल बिल पे करना पड़ता है। मान लो आप हॉस्पिटलाइज हो गए, उसके बाद जो भी बिल बनता है वो आपको जेब से पे करना पड़ता। फिर आप उसके डॉक्यूमेंट लेकर इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको वो पैसा देती है। इससे तो जो है बोझ आपके ही ऊपर पड़ना है, आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको सब करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें होती है, तो आपको एक कैशलेस भी सबसे पहले ये देखना है। इसमें क्या होगा, पूरा जितना भी टोटल बिल बनता है डायरेक्ट कंपनी जो है हॉस्पिटल को पे कर देगी, डायरेक्ट पे कर देगी, आपको उस ऊपर कोई लोड लेने की अगला आवश्यकता आता है नहीं रहेगी। वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड सामान्यतः सभी इंश्योरेंस में 30 दिन का होता है। जैसा कि आपने इंश्योरेंस लिया है, 30 दिन के बाद से सारी बीमारियां कवर हो जाती है। एक्सीडेंट में ये चीज़ें लागू नहीं होती। एक्सीडेंट अगर 4 दिन का भी है तो वो कवर हो जाता है। तो सामान्यतः ये चीज़ें होती है। तो आपको वेटिंग पीरियड भी देखना है कि कितने दिन का है। ये आप लास्ट है इसका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटल चार्जेस। ये क्या है, आपको ये चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है आप हॉस्पिटलाइज होने के 30 दिन पहले के खर्च एवं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के 6 महीने तक के जो खर्च रहते हैं वो कंपनियां नहीं देती अक्सर। तो ये प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलिटी का जो चार्जेस का जो है, ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। तो ध्यान रख के ये भी आपको चेक करना है।